आपकी फोटो कुछ नहीं, मेरी ही पिछ रही है। हाथ उठा करके डायलॉग करना होगा, डायलॉग करना होगा, डायलॉग करना होगा। और आईपीएल के जालिम हाथों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और आईपीएल के मदहोश हाथों होश में आओ, होश में आओ। So an updation also, cases are pending, many cases are being fought. We had our experience on 100% DA, highest court. They recalled the case of Chennai, clubbed with the Calcutta. Everybody was hopeful. Large amount was spent and ultimately we lost. So judiciary is the last resort. AIBRF's philosophy is very clear. When the masses are there, we believe in our strength. We believe in our solidarity. And all of us who have assembled here, the strength itself shows the commitment. Because all of us know the importance of trade union. We developed our careers in the bank because of trade union. And naturally, even at this age, we are coming in this big Azad Maidan. And in a city like Mumbai, assembling this big crowd is not so easy. Even our own children, they laugh us at many times. अरे आप भी जाके वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे? मेरी पोती है 10 साल की, कल जब मैं निकल रहा था बोलेगे अबा कल क्या बोलोगे उधर जिंदाबाद मुर्दाबाद? मैंने बोला मैं जरूर बोलूंगा और आपको वीडियो भी भेज दूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो कमिटमेंट है, रिटायरीज का जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, एब्सोल्युटली आई हैव नो डाउट, इवन इफ द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिक्लाइंड बाय द जुडिशरी, स्टिल AIBRF will achieve pension updation. Your PRO, bank retiree unity, pension updation, लेके रहेंगे, pension updation, pension updation, तो मंजूर strengthen, आपकी आवाज जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आईबी ऑफिस में पहुंच रही है और ये आवाज हमको पूरी ताकत से पहुंचाना है कि आप रिटायरी को हल्के में नहीं ले सकते। ये जो इतना देरी हो रही है अपडेशन में, ये एक तरह का बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। आईबीए को, गवर्नमेंट को और इवन यूनियंस को इसको लेना है। लास्ट सेटलमेंट हमको बहुत उम्मीद थी कि अपडेशन पे हो जाएगा, परंतु वहां भी हमको निराशा लगी और ये मांग पिछले 25 साल से पेंडिंग है। यदि सरकार, इंडियन बैंक एसोसिएशन यदि उसको सही तरीके से लेता, जब छठे से वेतन समझौते में पेंशन स्कीम आई, उसके बाद हर सेटलमेंट में यदि थोड़ा थोड़ा करते रहते तो ये मांग इतनी गंभीर नहीं बनती। तब जो है 100-200 करोड़ से काम हो सकता था, पर हर सेटलमेंट में जो नए रिटायर हुए उनकी पेंशन बढ़ा दी गई, पुराने को छोड़ दिया गया। वो जो एक सेटलमेंट में नए थे वो भी पुराने हो गए। अच्छा, जैन साहब जी पिछले 25-30 सालों से 100% DA वाला वो रिटायर्ड बैंक पेंशन रुकी हुई है और सॉरी जो पेंशन मिल रही है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आखिर में मसला क्या है, सरकार? मेरा नाम श्री जैन है, शरबत चंद जैन, और जो हमारी अखिल भारतीय संस्था है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन, जिसके कि 3 लाख बैंक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी मेंबर है, उसका मैं महासचिव हूँ। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो आज लंबित है, पेंडिंग है, वो है पेंशन अपडेशन। और हम पिछले 7 साल से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और ये अपडेशन का मामला ऐसा है कि 1995 में पेंशन स्कीम लागू हुई बैंकिंग इंडस्ट्री में, 1986 से बैक डेट से। उसमें उसके बाद 7 वेतन समझौते हुए, 5-5 साल के वेतन समझौते होते हैं। तो जो नए लोग होते हैं उनकी पेंशन बढ़ के मिलती है, नई
बेसिक पे मिलती है, जबकि जो पुराने लोग हैं जो 86 के बाद रिटायर हुए उनकी पेंशन बहुत कम है। उस ज़माने में बेसिक पेंशन बहुत कम होती थी। जो एक समझिए कि क्लर्क है उसकी बेसिक पेंशन उस टाइम 800 या 900 रुपये हुई। आज जो नया क्लर्क उसी कैटेगरी का रिटायर हो रहा है उसको 25-26 हज़ार बेसिक पेंशन। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। महंगाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजी सबके लिए एक है। सबको बाजार में कोई सस्ता नहीं मिलता पुराने लोगों। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ये जीवन यापन से को अफेक्ट कर रही है। कोई लग्जरी नहीं चाहिए। सर, देश का जो बजट है 45 लाख करोड़ के आसपास है, थोड़ा आगे पीछे होगा। उसमें से 4 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है, तो उसमें से कुछ यूटिलाइजेशन हो सकता है? आपकी मांग बिल्कुल हो सकता है। पेंशन फंड काफी बड़ा है। सब बैंकों का मिला के 3.5-4 लाख करोड़ पेंशन फंड है। और अभी आप देखिए उसका पिछले 15 साल का जितनी ब्याज की इनकम होती है, जितनी बैंक मिलाती है, उससे कम पेंशन होती है। अभी मुश्किल से हमारे को जो है 9,000 करोड़ की पेंशन होती है सबकी मिला के, नए के पुराने की, जबकि उनको ब्याज की इनकम भी 14-15 हज़ार करोड़ है, 3 लाख। तो पैसा तो समस्या नहीं है, सरकार की नीयत चाहिए, बैंक के मैनेजमेंट की नीयत चाहिए। पुराने लोगों को छोड़ देती है। इतने कम है, इतना फर्क है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फाइनेंस मिनिस्टर है नलिनी सीतारमण, उनका क्या कहना है? उनसे भी बातचीत? फाइनेंस मिनिस्टर से हम 6 बार मिल चुके हैं, 6 बार मिल चुके हैं। हर बार वो आश्वासन देते हैं, मैडम देती है कि हम आपकी पेंशन अपडेट के बारे में देखेंगे। एक जो है 10 नवंबर 2021 को एजीएम हुई थी इंडियन बैंक एसोसिएशन की, यहीं पे बॉम्बे में। उसमें उन्होंने दिया कि भाई इनका पेंशन अपडेशन शुड बी डन एंड नॉट ओनली इट शुड बी डन, ये जो आप 1 रैंक 1 पेंशन जैसा डिफेंस में लगता है उस पैटर्न पे करिए। पर ब्यूरोक्रेसी में इतना उलझ जाता मामला कि वहाँ का वहाँ रहता है। पॉलिटिकल डिसीजन होने के बाद भी, राजनीतिक एक डिसीजन लेने के बाद भी वो अभी वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। कहता पैसा नहीं है, आप कोर्ट में गए किसी न किसी कारण से। अभी बड़ी मुश्किल से पिछले वेतन समझौता जो कि अक्टूबर 2023 में हुआ, उसमें कुछ थोड़ा सा अमाउंट दिया है, 500,000 2,000 रुपये, जो कि अपर्याप्त है, अपर्याप्त। लगभग कितने बैंक कर्मचारी हैं जो रिटायर है और इसका लाभ ले रहे हैं? 7 लाख हमारे स्टेट बैंक को मिला के 7 लाख पेंशनर है बैंकिंग इंडस्ट्री में से, और उसमें से 80% प्रभावित है। 80% का अपडेशन होना चाहिए। पुराने वालों का ज़्यादा होना चाहिए, नए वाले का थोड़ा कम, पर वो भी 2-4 साल बाद उसी हालत में आ जाएंगे यदि ये पेंशन अपडेशन का फार्मूला नहीं लगाया। जो वेलफेयर के लिए लाया है, अब आज 100 रुपये 500 रुपये पेंशन में क्या वेलफेयर हो सकता है? आज के आंदोलन के बाद अगर सरकार ने ध्यान नहीं लिया तो हमारा आंदोलन चलेगा। हमारा अगला कदम है कि हम एमपी से मिलेंगे, पहले भी मिल चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे। वो जरूरी हुआ तो राजघाट पे हमारा जो है वो एक कंटिन्यूस रिले हंगर स्ट्राइक पे भी हम बैठे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। और हमारी बहुत सी उपलब्धि आई है जब हमको करा, तो ये हमारा पूरा प्लान है। और यहाँ हम ये 13वां आंदोलन है सितंबर से। हमने दिल्ली में किया, जयपुर में किया, लखनऊ में किया, कलकत्ता में किया, पटना में किया, त्रिशूल में किया, हैदराबाद में किया, विजयवाड़ा में किया। तो हमारा चला। थैंक यू। डियर प्रेस रिपोर्टर्स, आज का ये जो धरना कार्यक्रम है हमारा, ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन और यूप्रो यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। ये धरना कार्यक्रम हमारी जायज़ एक मांग है कि उसमें आपको आज अपडेशन ऑफ पेंशन जो 30 साल से पेंडिंग है वो इशू अभी तक इंडियन बैंक एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें अभी तक उसके सैंक्शन नहीं मिला है। उसके लिए हमारा ये धरना प्रोग्राम चल रहा है। देश भर में आज तक कम से कम 10 धरना प्रोग्राम हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, और ये हमारी इतनी जायज़ मांग है कि सरकारी वेतन, कर्मचारियों की वेतन जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी सबकी बढ़ोतरी होती है पेंशन की, लेकिन आज बैंक कर्मचारियों की वेतन जानबूझ के रुकाई गई है, प्रलंबित की गई है, ऐसा हमारा ये कहना है। उसके बाद में हमको डायलॉग करने की हमको सहमति नहीं है। घटना की ओर से हमें परमिशन है, घटनात्मक आप बोलेंगे तो आज हमारी इतनी बड़ी संगठन है तो भी
हमें आज वो बोलने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं, तो हमको चर्चा करने के लिए टेबल पे बुलाने के लिए हमारी ये भी एक बड़ी मांग है। जीएसटी का भी इशू है हमारा, कि जो मेडिक्लेम के ऊपर जीएसटी आज लगाया जा रहा है 18%, वो भी कम होना चाहिए, ऐसे एक मांग है। ये हमारी प्रमुख मांग है कि इसके बारे में अपडेशन, ये हमारी मदर डिमांड है। आज के धरना प्रदर्शन के बाद लड़ाई को लेकर कहां तक जाएंगे? देखो, आज हम लोग इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में जा रहे हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में हम लोग आज चेयरमैन को मेमोरेंडम देंगे, और अगर ये मांग उनकी नहीं सुनते हैं तो हमें आगे की लड़ाई सोचनी पड़ेगी। उसके लिए हमारी 21 तारीख को फरवरी को हैदराबाद में सेंट्रल कमेटी मीटिंग हो रही है, उसमें हम लोग आगे का प्रोग्राम हम डिक्लेयर करेंगे। किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांगे आपकी? देखिए, हमारा पेंशन रेगुलेशन 1993 में हुआ, 90 में से लागू हो गया। आज तक हमें अपडेशन नहीं मिला, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का और स्टेट गवर्नमेंट का हर 5 साल हर 10 साल के बाद में होता है। हमारे पास ये होता नहीं है, पहली बार। और हर 5 साल में एग्रीमेंट होता है, और वो एक अलग तरीके का होता है। हर 5 साल का एक अलग अलग आलैन बन रहा है। हमारी मांग इतनी है, वो तो तफावत रह गई 2-2.5% की हर बाइपार्ट में, उस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर समझो कि कोई टेररिस्ट होगा, कसाब या कोई दूसरा आदमी, उसको पूछी जाती है कि तेरी रजा क्या है। 28 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हमारा रिहेबियर है 2,75,000 का है, लेकिन कभी हमको बुलाया नहीं कि आपकी रजा क्या है, आपको क्या डिमांड्स है। हमारा जो इंश्योरेंस है गवर्नमेंट ने दिया है, इनको भी इंश्योरेंस दे दो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का किस्त बैंक भरती है और हमारा किस्त भरते हैं, उसके बावजूद हमको कहीं बुलाया नहीं जाता कि कौन सा वाला चाहिए, क्या किस्त होगा, क्या उसके कंडीशन, हमारे साथ कुछ बात नहीं करते। तो इसी यही डिमांड्स है हमारे। और हर साल हर 5 साल में जब भी बाइपार्ट होता है, एक अलग अलग आइलैंड होता है। जो 5वें वेतन के अंदर जो हमारा जो बाइपार्ट में था, और अभी 13वें में जनरल मैनेजर से ज़्यादा क्लार्क का पेंशन, यही हमको निकालना चाहिए। और ये हमको जो मिल रहा है, ये हमारे पैसे, हमारा कंट्रीब्यूशन हमने बैंक को दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट दे रहा है। हमने 50% हमारा जो भी है उनको दे करके हम उसके बदले में मांग रहे हैं, और कुछ नहीं। और हमारे अब 1.5-2 लाख आदमी गुजर गए, उनके फैमिली को खाली 30% मिलता है। हम 50% मांगते हैं, वो भी नहीं मिलता है। तो हम कहाँ जाएं? अगर हम पॉलिटिक्स में गिर जाएंगे, अगर हम जुड़ जाएंगे अगर सीनियर सिटीजन फोरम के साथ, जिसकी तादाद 13 करोड़ है, तो ये वोट बैंक बन सकता है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, इसलिए हम इसको टालते हैं कि हमको कोई शिक्का नहीं चाहिए, एक पार्टी है वो पार्टी। हम जायज़ मांगे मांग रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो एक बार वो भी नौबत आ जाएगी कि हम एक सिटीजन फोरम बना करके हमारा कैंडिडेट रखें। थैंक यू, आपने बुलाया, बात करने दिया। थैंक यू वेरी मच। इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू।